स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। ये डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे आपकी शुगर लेवल्स की मात्रा जो है वो आपके खून में, आपके रक्त में बढ़ जाती है, जिसको नीचे अगर ना लिया जाए तो वो काफ़ी नुकसान आपके शरीर को कर सकती है। इंसुलिन जो एक हार्मोन है, इंसुलिन जो ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, डायबिटीज़ में उसकी एक्टिविटी या तो बहुत ही स्लो होती है या तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है। डायबिटीज़ को मैनेज करना पड़ता है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है जिसको आप जड़ से निकाल पाओ, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ अगर आपको पूरी ज़िंदगी अच्छे से रहनी है तो उसका ख्याल भी आपको उसी लेवल पे करना पड़ेगा। डायबिटीज़ में दवाइयों के साथ आहार का बहुत बड़ा हाथ होता है। आहार जो आप खाते हो वो शरीर में जाने के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कैसे ऊपर नीचे करता है, उससे डिपेंड करता है कि आपको डायबिटीज़ को कितने अच्छे से कंट्रोल में आप उसको ला सकते हो। अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताती हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपको केला नहीं खाना चाहिए, आम नहीं खाने चाहिए, सीताफल नहीं खाना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में एक चीज़ बहुत ये है कि आप कौन से कॉम्बिनेशन पे आप कैसे खा रहे हो, कितना खा रहे हो और कितने हिसाब के साथ आप ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन फॉलो करते हो, वो मैटर करता है। डायबिटीज़ में एक या दो चीज़ को निकाल देना डाइट में से, या एक या दो चीज़ को आपको रख लेना, ये चीज़ पे कोई बैलेंस नहीं है। ये चीज़ आपको डायबिटीज़ कंट्रोल में हेल्प नहीं करेगी। अगर आपको अपनी ब्लड शुगर लेवल्स पे काम करना है तो आपको रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा, जहाँ पे डायबिटीज़ को एक होलिस्टिक अप्रोच, एक लाइफस्टाइल चेंज के तौर पे देख के आपको उसको उसके हिसाब से वो डायरेक्शन में, वो उस दिशा में लेके जाना है जहाँ पे आपकी बॉडी को कोई तकलीफ़ ना हो और आपका शरीर उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करे वो चेंज को, और उसके हिसाब से आपको अपनी लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए हेल्प करे। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ में क्या खा सकते हो और क्या नहीं खा सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया, कोई एक या दो चीज़ आहार में से निकाल के या एक और दो चीज़ ऐड करके डायबिटीज़ पे हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। हमें पूरा एक कॉम्बिनेशन, एक पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट जो बोलते हैं, वो डाइट चार्ट जो आपके शरीर के लिए बना हो, और वो ही डाइट चार्ट जो आपके शुगर लेवल्स को, आपके डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने में हेल्प करे। खैर, बहुत ज़रूरी है कि हमें एक बेस आइडिया होना चाहिए कि डायबिटीज़ में हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हम क्या खा सकते हैं। डायबिटीज़ में बहुत सारे फल और सब्जियां यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो फाइबर कंटेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है वो आपके शुगर लेवल्स को हेल्प करने में कंट्रोल करता है। दूसरी चीज़ ये है कि फाइबर वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। जितने लोग डायबिटीज़ के साथ होते हैं, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा वज़न घटाने की ज़रूरत पड़ती ही है। फाइबर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है, वो फाइबर ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे जज करके आपके डाइट में डाले जाते हैं। एक डाइटिशियन जो है, जो ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, वो डाइटिशियन आपको लो जीआई वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ आपके डाइट चार्ट को प्लान करके आपकी सेहत को और अच्छा करने में मदद करेंगे। जो फाइबर हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलता है वो वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो फाइबर डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, और सबसे आसान तरीका है फाइबर को अपने डाइट में डालना, वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू। दूसरी चीज़ जो आपको खानी चाहिए वो है होल ग्रेन्स। जो सीरियल्स होते हैं हमारे, उसमें बहुत सारा फाइबर होता है, उसमें सही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। डायबिटीज़ में हमारी कार्बोहाइड्रेट की कैलकुलेशन बहुत ही क्रूशियल मानी जाती है, वो बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल अगर आपको करना है तो आपको सही कार्बोहाइड्रेट्स खाने पड़ेंगे। सही कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, या जिसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, वो बॉडी के शुगर लेवल्स को धीरे से बढ़ाता है। वो
अचानक से पीक पे नहीं लेके आके छोड़ देता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो गेहूं में होते हैं, जो रागी में होते हैं, जो ज्वार में होते हैं, बाजरा में होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपने डाइट में ज़रूर लेनी चाहिए। एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि डायबिटीज़ में क्या खाने से और क्या ना खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है आप कितना खा रहे हो। डायबिटीज़ में हेल्दी चीज़ें भी आपको नुकसान कर देती है अगर आप उसको पोषण कंट्रोल में नहीं खाते हो। तीसरी चीज़, आपको बहुत सारा प्रोटीन लेना होता है। प्रोटीन्स आपको कहाँ से मिलेंगे? अगर आप मांसाहारी हो तो आप एग्स से ले सकते हो, आप लीन चिकन से ले सकते हो, आप फिश से ले सकते हो। अगर आप शाकाहारी हो तो शाकाहारी में आप बहुत सारे पल्सेस ले सकते हो डाइट में। आप सोयाबीन का यूज़ कर सकते हो डाइट में, आप कर्ड का यूज़ कर सकते हो, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है वो कॉम्बिनेशंस में आपके डाइट के लिए काम लगती है। पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथा, जिसको मैं पर्सनली न्यूट्रिएंट मांगती हूँ और मैं ये चीज़ का खास ध्यान रखती हूँ मेरे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी में वो न्यूट्रिशन को फैलाने में हेल्प करती है। जो सही न्यूट्रिशन का जो मीडियम होता है, जो बेस होता है, वो पानी से प्रोवाइड होता है। अगर आपने ठीक अमाउंट में पानी नहीं पिया तो आपकी बॉडी हमेशा डिहाइड्रेटेड स्टेट में रहेगी, और बिकॉज आपका बॉडी वो न्यूट्रिएंट्स जो आप खाने के थ्रू खा रहे हो वो यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। कॉन्स्टिपेशन से लेकर वेट मैनेजमेंट से लेकर शुगर लेवल्स मेंटेनेंस तक हर चीज़ का सॉल्यूशन पानी होता है। सो पानी पे आपको खास ध्यान रखना है। अगर पानी की बात करो तो फ्लूइड इनटेक भी आपको बढ़ाना है। जैसे आप सूप्स ले सकते हो, आप छाछ ले सकते हो, आप बहुत सारा एक कोकोनट वाटर जो है, कोकोनट वाटर को आप ले सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो कैलोरी कंट्रीब्यूट करती है उनमें तत्व भी होते हैं, और वो तत्व को मैनेज करने के लिए ज़रूरी ये है समझना कि आप अपना फ्लूइड का प्रमाण जो है, जहाँ से आपको कैलोरीज मिलने वाली है, वो चीज़ आप हिसाब से खाते हो अपने डाइट में। पांचवी चीज़ जो आपको खानी चाहिए वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स कैलोरीज में हाई होते हैं हमने माना, लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स इतने अच्छे काम करते हैं शुगर एक्टिविटी को मैनेज करने में कि वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। कैलोरी डेंस फूड जिसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट से जो आता है, उसमें शुगर बेशक रहता है, लेकिन अगर आपने हिसाब से और अपने बॉडी के हिसाब से और अपने शुगर लेवल्स के हिसाब से डाइटिशियन को कंसल्ट करके अगर खाया है तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। जो चीज़ हम बोलते हैं कि नहीं, हमें डायबिटीज़ में नहीं खानी चाहिए, मैं इसको कहूँगी कि आप उसको थोड़ा सा संभल के खाइए। आप ये चीज़ कीजिए कि अगर मुझे कोई चीज़ खाने में परमिशन है तो मैं उसको हरी झंडी दिखाऊंगी कि वो चीज़ आप लिबरली खा सकते हो। अगर मैं कहती हूँ कि वो चीज़ में आपको थोड़ा सा परहेज़ रखना है, वो परहेज़ इसलिए रखना है क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके शुगर लेवल्स को मैनेज करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट करवाएंगी। इन लिस्ट में से पहला लिस्ट ये है, जो आपको नहीं करना है वो है शराब और शुगर दोनों एकदम अच्छे से जेल नहीं होते हैं। जो लोग शराब पीते हैं उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होगा कि वो अपने शुगर लेवल्स को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए आपको अल्कोहल का यूसेज कम करना पड़ेगा डाइट में। आपको अगर अल्कोहल लेने की आदत है तो आपको ये चीज़ भी समझनी होगी कि आपको अपने बॉडी के लिए जितना प्रमाण में अल्कोहल होना चाहिए उतना ही आपको लेना है डाइटिशियन को कंसल्ट करके। दूसरा चीज़, हाई सोडियम प्रोडक्ट्स जो रेडी टू ईट या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो रेडीमेड होते हैं, बिस्किट्स है, वेफर्स है, आपके बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोडियम जाता है और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होती है। मैं डायबिटिक वाले पेशेंट्स को अक्सर ये कहती हूँ कि आपको अपनी धरती से खाना है। जो खाना आपको धरती से उत्पन्न होता है वो खाना आपको खाना है, ना ही कि आप जो ट्रीटमेंट वाले खाने जो होते हैं, जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मशीन ट्रीटमेंट से मिलते हैं, वो खाओ। वो आपको खाना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा या आपको बंद करना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि आपकी डायबिटीज़ कितनी कंट्रोल में है।
तो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स में सोडियम भी हाई होता है, शुगर, हिडन फॉर्म ऑफ शुगर भी हाई होता है। मैं लोगों से ये कहती हूँ, नॉन डायबिटिक या डायबिटिक, आपको अपनी न्यूट्रिशन लेबल, जो खाने के बॉक्स के पीछे जो इन्फॉर्मेशन होती है, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, वो एक बार ज़रूर चेक कीजिए कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले। तीसरी चीज़ जो आपको नहीं खानी है वो है बड़े बड़े मील्स एक टाइम पे। शुगर का ऐसा है कि शुगर को स्टेडी रखना बहुत ज़रूरी होता है ब्लड में। अगर शुगर को आपने ब्लड में रेगुलराइज नहीं किया है तो आपकी फ्लक्चुएशंस शुगर की, कभी हाई कभी लो, ये होते ही रहेगी। डायबिटीज़ में हमारा सबसे पहला काम ये है कि हमें हमारी शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करना है, और वो स्टेबलाइजेशन तभी होगी जब आप अपनी शुगर लेवल्स को थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करके थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा खाना अपने बॉडी को दोगे। इससे दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपकी शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट नहीं होंगी, और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो खा रहे हो वो अच्छे से पच जाएगा। डायबिटीज़ पेशेंट के साथ ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि उनको खाना ठीक से नहीं पचता है, तो अगर आप छोटे छोटे मील्स करके खाओगे तो वो ज़रूरी है। चौथी चीज़, जो कन्फेक्शनरीज़ या जो चॉकलेट के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एनर्जी बार्स होते हैं, आप उन पे शुगर लेवल्स चेक करके ज़रूर लीजिए। जो चीज़, जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ एक ट्रीटमेंट करके आपके पास आती है या वो प्रोसेस्ड होती है, जितना प्रोसेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा डाइट में जाएगा उतना आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगा। चौथी चीज़, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा होता है, जैसे रिफाइंड फ्लावर्स होते हैं, जो है वो सारी चीज़ें आपके शुगर लेवल्स को तुरंत बढ़ाते हैं। जैसे मैंने लो जीआई या मीडियम जीआई फूड के बारे में पहले बताया था, जो हाई जीआई फूड्स है जिसमें शुगर की लेवल्स बहुत जल्दी से ऊपर जाती है और क्रैश करके नीचे आती है फटाक से, वो चीज़ें आपको नहीं खाना है। अगर आपको एक डाइट फॉलो करना है तो वो एक डाइट सब डायबिटिक को फिट नहीं होगा। आपको थोड़ा करके हिसाब में अच्छे से खाना है, क्योंकि आपकी डाइटिशियन को अच्छे से पता है कि आपको कितना और कब देना है और क्या देना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन अ वे मैं ये वीडियो को कंक्लूड करके एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डायबिटीज़ में हर चीज़ हिसाब से होती है। आपकी एक क्वांटिटी जो होती है वो डाइटिशियन के तौर पे तय की जाती है, और वो माइन्यूटेस्ट डिटेल को कंसिडर करके आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट बनाते हैं। डायबिटीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ को अगर आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया तो आपकी लाइफ एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ में तब्दील होगी, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं होगी। बहुत सारे डायबिटिक ऐसे होते हैं जो नॉर्मल लाइफ अपने फिटनेस पे काम करते हैं, अपने एक्सरसाइज रूटीन पे काम करते हैं, अपने खाने पे ध्यान देते हैं। आपको सिर्फ एक ये जो टिप्स है जो आप फॉलो कर पाओ अपने डाइट में, और बहुत मुश्किल नहीं है ये सारे टिप्स को फॉलो करना, तो आपको कोई कंप्लेन डायबिटीज़ से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली आपको अपनी डाइट एक्सपर्ट को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ करना है, क्योंकि अल्टीमेटली डायबिटीज़ को मैनेज करना सिर्फ एक पर्टिकुलर दवाई का या एक पर्टिकुलर इंसान का कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जहाँ पे डायबिटीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत हर डायरेक्शन में होती है, ना ही कि एक डायरेक्शन में। ये वीडियो से अगर आपको ये मैसेज मिल पाए कि डायबिटीज़ एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है और एक डायरेक्शन में आपको काम नहीं करना है, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ और इजी होगी। और कोई क्वेरीज़ के लिए या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप मेरे लाइब्रेरी प्रोफाइल में जाके मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। और अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखिए, क्योंकि इंडिया में स्पेशली डायबिटीज़ एक बहुत ही तेज़ी गति से बढ़ रहा है, और हम जहाँ के आज की बात है तो हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड ऑलरेडी है। सो आप अपने आप का ध्यान रखिए और इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।